आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज को क्रॉस करते हुए जमीन से आसमान की तरफ गए। अब अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया है कि जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज अल्लाह को सजदा करती है, विच मीन्स सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, माउंटेन्स, ट्रीज। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? सजदा तो इस तरह होता है। और कभी स्टार्स और प्लैनेट्स को हमारी तरह इबादत करते हुए किसी ने देखा है? लेकिन अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा है कि ये सारी चीजें अल्लाह की इबादत करती हैं। तो यूनिवर्स के इन सारी चीजों में कोई ना कोई बात कॉमन, एक जैसी जरूर होगी। आज से बहुत साल पहले पूरी दुनिया का ये ख्याल था कि जमीन, अर्थ ही दुनिया का सेंटर है। और जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन आज से 400 साल पहले गैलीलियो, जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उसने 2 लेंसेज को अलाइन करके रखा तो उसे पता चला कि ऐसे करने से दूर की चीजों को करीब से देखा जा सकता है। छोटे लेवल पर टेलीस्कोप्स दुनिया में पहले भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें सिर्फ फौजी और समंदरी सफरों में यूज किया जाता था। लेकिन गैलीलियो ने इसी टेलीस्कोप को इंप्रूव करके इंसानों की तारीख में पहली दफा इसका रुख आसमान की तरफ किया, जिससे उसने दुनिया से पहली बार सूरज और चांद को बिल्कुल करीब से देखा। और गैलीलियो ने इन सारों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। 1300 दुनियाओं को अगर मिला लिया जाए, इससे एक जुपिटर बनता है। गैलीलियो ने देखा कि ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह गोल है, लेकिन जुपिटर के ऊपर जो लाइट है वो महीने के डिफरेंट दिनों में बिल्कुल बदल रही है। और उसने देखा कि वीनस और सैटर्न का भी यही हाल है। अब ये सब कुछ तभी पॉसिबल था कि अगर ये सारी चीजें सूरज के गिर्द घूम रही हो, दुनिया के नहीं। गैलीलियो ने ये बातें पूरी दुनिया को बताई कि यूनिवर्स का सेंटर दुनिया नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन इस बात को सुनकर यूरोप के सारे चर्चेस उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि उस जमाने के पोप का ये ख्याल था कि जमीन ही यूनिवर्स का सेंटर है। और सिर्फ पोप का नहीं, पूरी दुनिया का ये ख्याल था। जमीन तो साकिन है। जिसकी वजह से गैलीलियो को चर्च से ये सजा मिली कि वो हमेशा के लिए घर में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन गैलीलियो ने अपना काम जारी रखा और उसकी इन रिसर्चेस को बाद में पूरी दुनिया ने माना। इवन पोप ने भी गैलीलियो के मरने के 350 साल बाद पूरी दुनिया के सामने उससे माफी मांगी और कहा कि हम गलत थे और आप सही थे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि जमीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बल्कि ये सूरज के गिर्द घूमती है। और सूरज भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि सूरज तो इसके जैसे अरबों खरबों स्टार्स की तरह मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी अरबों स्टार्स से बनी हुई है, और ये सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। हम तो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, तो सूरज जैसे अरबों खरबों स्टार्स मिलकर किसके गिर्द घूम रहे हैं? सुपर मैसिव ब्लैक होल। Have a supermassive black hole at their center. इस ब्लैक होल ने, जो हमारे सूरज से 40 लाख टाइम्स बड़ा है, ने पूरी गैलेक्सी को एक गोल सर्कल में रखा हुआ है। जिस तरह हमारे सूरज ने जमीन, जुपिटर, मार्स, इन सारे प्लैनेट्स को एक सर्कल में रखा हुआ है। लेकिन ये गैलेक्सी भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये लाखों और गैलेक्सीज को मिलाकर एक छोटे से क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये लाखों गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं, और ये क्लस्टर भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बल्कि इस जैसे लाखों क्लस्टर्स मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है। और ऐसे हजारों सुपर क्लस्टर्स और भी मौजूद है। अब आपने ये नोट किया कि इन सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स में एक चीज कॉमन है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रही है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आसमानों की तरफ गए तो उन्होंने बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, वो भी किसी चीज के गिर्द घूम रहे थे। लेकिन घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ने तो कहा है कि ये सारी चीजें इबादत करती हैं। आपको पता है अल्लाह ने ये बात किस सूरत में कही है? सूरह हज में। हज में मुसलमान पूरी दुनिया से इस्लाम की सबसे मुकद्दस और होली जगह काबा के पास जाते हैं और बार बार इसके गिर्द घूमते हैं। अब इस सर्कल करने का मतलब क्या है? जब मुसलमान काबा के गिर्द घूमता है तो वो उस वक्त अकेला नहीं घूम रहा होता, बल्कि चांद, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स सारों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का जाकर इनकी तरह इबादत करते हैं। लेकिन इस आयत में तो लिखा है कि ये सारी चीजें अल्लाह को सजदा करती हैं। सजदा का मतलब सिर्फ हमारे वाला सजदा नहीं है, बल्कि अल्लाह के निजाम के मुताबिक चलने को भी सजदा कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स का नहीं कहा, बल्कि हर चीज, पहाड़, दरख्त, जानवर, सब का कहा है। ये तो सर्कल्स में नहीं घूमते। आज से हजारों साल पहले
एंशिएंट ग्रीस में ये कॉन्सेप्ट बना कि कायनात की हर चीज एक बहुत ही छोटे पार्टिकल एटम से बनी हुई है, जिसको फिर 2000 साल तक पूरी दुनिया भूल गई। लेकिन आज से 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च दोबारा शुरू हुई और साइंसदानों की रिसर्च से पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इनके गिर्द घूम रहे होते हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं और स्टार्स ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं। जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज चाहते या ना चाहते हुए किसी ना किसी चीज का तवाफ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबा का तवाफ करने जाता है तो वो कायनात की हर छोटी से छोटी चीज, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से लेकर कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और इवन बैतुल मामूर में फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाते हैं। हो सकता है इसीलिए इस्लाम में तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत है। तो जब सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया कि ये सारी चीजें मेरी इबादत करती हैं, तो ये हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का में काबा का तवाफ करके इनकी तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का तवाफ करने का एक फिक्स टाइम है और जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले उन्होंने सहाबा को बहुत सारे बातों का पहले से बता दिया था कि उनके जाने के बाद दुनिया में क्या क्या होने वाला है। एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाकी सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि अचानक एक बहुत ही रोबदार और हैंडसम आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। उनके कपड़े एक्सट्रीमली व्हाइट और बाल बिल्कुल ब्लैक थे। उस दिन से पहले उन्हें मदीना में किसी ने भी नहीं देखा, मतलब वो मदीना के रहने वाले नहीं थे और उनके कपड़ों और बालों से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं दूर से ट्रेवल करके मदीना आए। मस्जिद में बैठे सारे सहाबा इस शख्स को गौर से देख रहे थे। वो आदमी सीधा मस्जिद नबी के अंदर आया और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने बैठ गया और कहा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। इस आदमी के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या तुमने इस शख्स को पहचाना? ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे और तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को इस्लाम के बारे में बताया कि अल्लाह के सिवा किसी को खुदा ना मानना, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानना, नमाज, रोजा, ज़कात और हज अदा करना। जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को मानना, उसके एंजल्स, फरिश्तों को मानना, उसकी किताबों को मानना, उसके पैगंबरों को मानना, आखिरत को मानना और तकदीर को मानना। जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहसान के बारे में भी पूछा और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत, द डे ऑफ जजमेंट, कब आएगी? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना आपको पता है सिर्फ उतना ही मुझे पता है, मतलब क़यामत के दिन का अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं पता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह सुनने के बाद फरमाया कि मुझे उस दिन के बारे में कुछ निशानियां बताएं। अब तक इस डिस्कशन में जितनी भी बातें हुई उन सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके, क्योंकि ये वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से कुछ ही अरसे पहले हुआ था, जब ऑलमोस्ट सारा कुरान नाजिल हो चुका था। लेकिन इसके बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बताई वो इससे पहले किसी को भी पता नहीं थी। और इन निशानियों का ताल्लुक सहाबा से ज्यादा हमसे है, क्योंकि जो निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो सहाबा ने अपनी जिंदगी में पूरे होते नहीं देखी, बल्कि वो निशानियां आज हम देख रहे हैं। Which means जिब्रील अलैहिस्सलाम सिर्फ सहाबा को नहीं बल्कि आज के मुसलमानों को भी क़यामत की बहुत इंपॉर्टेंट निशानियां सिखाना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि जब एक लौंडी अपने मालकन को जन्म देगी, जिसको बहुत सारे स्कॉलर्स समझते हैं कि जब औलाद अपने वालिदैन को गुलाम समझेगी, और जब ये नंगे पैर गरीब शेफर्ड्स, चरवाहे एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग्स बनाने में कंपटीशन, मुकाबला करेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया और उठकर वहां से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि कोई जाकर इस आदमी को ढूंढे, लेकिन उस दिन के बाद ये आदमी किसी को भी नहीं दिखा। Now, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगे पैर गरीब चरवाहों का जिक्र किया, जिन्हें उस जमाने में अरब बेडुइन्स, बद्दू कहा करते थे, जो अरब के बाकी कबीलों से हमेशा दूर रहते और कभी भी एक जगह पर नहीं रहते, बल्कि अपने जानवरों के साथ हमेशा ट्रेवल करते रहते थे, मतलब एक खाना बदोश नॉर्मैडिक जिंदगी गुजारते थे। ये इसलिए बहुत अजीब बात थी क्योंकि बद्दू पूरे अरब में सबसे गरीब कबीलों में से होते थे। सिर्फ उस जमाने में नहीं बल्कि इस हदीस के 1000 साल बाद भी ये बेडुइन्स अरब के सबसे लोअर क्लास होते थे।
اس لیے صحابہ حیران تھے کہ ہماری سوسائٹی کے سب سے غریب کلاس کیسے آپس میں لمبی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ ہر طرف پھیلنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی۔ صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ یہ اس وقت تک انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر تھی، جو الیگزینڈر دی گریٹ اور رومن امپائر کے جولیس سیزر کے امپائر سے بھی بہت بڑی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بیڈوینز پورے دنیا میں پھیل گئے، لیکن پھر بھی ان کی سب سے بڑی پاپولیشن اسی عرب کے علاقے میں رہی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان کا کلچر بالکل بھی نہیں بدلا۔ یہ بیڈوینز اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے۔ آخر 1000 سال بعد عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں دنیا پرانے طریقوں سے ایک نئی انڈسٹریل ایج کی طرف بڑھنے لگی، تو آخر عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید نے مسلمانوں کو بھی ماڈرن دنیا کی طرف لانے کے لیے بہت سٹرونگ ریفارمز کی اور پوری ایمپائر میں بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے، جس میں استنبول سے مدینہ تک ایک ٹرین بھی بنائی گئی۔ لیکن اس ٹرین کے راستے میں ہمیشہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، یہی بیڈوینز، کیونکہ انہی بیڈوینز نے اس سے بہت سال پہلے 1757 میں 20,000 حاجیوں کو شہید بھی کیا تھا، جس کے بعد عثمانیہ سلطنت ان کے کلچر کو چینج کرنے لگی اور انہیں خانہ بدوش نورمیڈک زندگی سے ایک پرماننٹ علاقے میں سیٹل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بیڈوین قبیلے عثمانیہ سلطنت کے ان ریفارم سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، اور آخر سعودی عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود نے بیڈوینز کو یونائٹ کر کے آٹومن امپائر کے خلاف ایک فوج بنائی اور پھر برٹش کی مدد سے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا، جسے آج ہم سعودی عربیہ کہتے ہیں۔ اور کچھ سالوں بعد ان علاقوں سے آئل، تیل ڈسکور ہونے کے بعد یہی بیڈوینز، جن کی اس سے پہلے کوئی اوقات نہیں تھی، اب دنیا کے سب سے رچ لوگوں میں سے بنے، اور ان میں سے بہت سارے ملینئرز اور بلینئرز بھی سامنے آئے۔ لیکن تیل ڈسکور ہونے کے بعد ان ساروں کو پتا چلا کہ یہ آئل ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والا، بلکہ ایک دن بہت جلد ختم ہونے والی ہے، جس کے ساتھ ان کی ساری لگژریز بھی ختم ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد، جو ایک بیڈوین بدو قبیلے سے ہیں، جنہوں نے ایک بار خلیج ٹائم کے انٹرویو میں خود یہ کہا ہے کہ انہیں بیڈوین قبیلے سے ہونے پر فخر ہے۔ انہوں نے دبئی کو آئل سے نکال کر ٹورزم اور بزنس کی طرف لایا، اور بہت تیزی سے کچھ ہی سالوں میں دبئی دنیا کی بیسٹ سٹیز میں سے بن گئی۔ اور پھر کچھ سالوں بعد دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگ برج الخلیفہ بھی دبئی میں بنائی گئی۔ یہ اب تک انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ تھی۔ اس سے پہلے ایک زمانے میں، آج سے 4500 سال پہلے، ایجپٹ میں فرعونوں کے بنائے ہوئے پیرامڈز، اسپیسیفکلی دی پیرامڈ آف گیزا، انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے بڑی بلڈنگ اور دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا یہ ٹائٹل اس پیرامڈ کے پاس 3800 سال تک رہا۔ مطلب فرعون کے بعد 3800 سال تک کوئی بھی فرعون سے لمبی بلڈنگ نہیں بنا سکا۔ لیکن 3800 سال بعد یورپ کے ایک چرچ نے پیرامڈز کا یہ ریکارڈ توڑ دیا، جس کے بعد پیرس کے آئیفل ٹاور اور 9/11 میں تباہ ہونے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز رہ چکی ہیں۔ اس کے بارے میں پھر ہم بات کریں گے، تو سبسکرائب۔ دبئی کے اس عظیم کامیابی کو دیکھ کر سعودی نے بھی اسے کاپی کرنا شروع کیا اور مکہ میں کعبہ کے بالکل سامنے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی، اور کچھ ہی سال بعد دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا اعلان کرتی کنگڈم ٹاور یا جدہ ٹاور، جو دبئی کے برج خلیفہ سے بھی بڑی ہوگی، اور اس طرح سعودی UAE سے آگے نکل جائے گا۔ اس سارے پروجیکٹ کو ہیڈ کرنے والے کا نام الولید بن طلال ہے، جو کچھ سال پہلے دنیا کے سب سے امیر عرب، جن کے قبیلے کا تعلق اگین ایک بیڈوین قبیلے سے، جس کے بعد دبئی نے سعودی سے دوبارہ آگے نکلنے کے لیے دبئی میں ایک نئی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانے کا اعلان کیا، جو ان دونوں برج خلیفہ اور جدہ ٹاور سے بھی بڑی ہوگی۔ اور آج کل ہر کچھ عرصے بعد بہت تیزی سے عرب میں ایسی لمبی بلڈنگز کے پروجیکٹس کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایون عرب کنٹریز ایک دوسرے کو یہ تک نہیں بتا رہی کہ ان کے اگلے پروجیکٹ کی ہائٹ کیا ہوگی، کیونکہ پھر باقی عرب کنٹریز ان سے آگے نکلنے کے لیے اس سے بھی بڑی بلڈنگ کا اعلان کر دیں گے، اور اس طرح لمبی بلڈنگز بنانے کا ایک بہت سخت کمپٹیشن ان سارے عرب ممالک میں سٹارٹ ہو چکا ہے، جن میں آلموسٹ سارے پروجیکٹس کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی تعلق انہی بیڈوین قبیلوں سے۔ اور آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی جبریل علیہ السلام اور صحابہ کو بتا دیا تھا کہ ایک دن یہ بیڈوینز، جو آج ننگے پیر اور بہت ہی غریب شیپرڈز، چرواہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں۔ اور یہ قیامت کی اتنی امپورٹنٹ نشانی ہے کہ جبریل علیہ السلام خود مسلمانوں کو یہ سکھانے آئے تھے، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس نشانی کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔